इस वीडियो में 12th मैथ्स के त्रिविमीय ज्यामिति 3D जियोमेट्री की एक्सरसाइज 11 की विविध प्रश्नावली का पार्ट 3 करेंगे। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपस में भिन्न है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सभी को पढ़ें और एंजॉय करें अपनी स्टडी को। यदि मूल बिंदु O तथा बिंदु P के निर्देशांक 1, 2, -3 हैं तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दिया है इसने बिंदु, मूल बिंदु 0, 0, 0 O और P दिया है 1, 2, -3। अगर हम यहाँ से इसके दिक् अनुपात निकाल लें तब फिर बात आसान हो जाएगी। देखिए 1 - 0, 2 - 0 एंड -3 - 0 इक्वल्स टू 1, 2 एंड -3 हो गया। अब समतल के लंब के जो दिक् अनुपात हैं वो आपके सामने है 1, 2 एंड -3। इसलिए समतल कहाँ से होकर जा रहा है? बिंदु P 1, 2, -3 से होकर जाता है। देखिए, दो चीज समझ में आ जानी चाहिए यहाँ कि यहाँ के जो दिक् अनुपात हैं और बिंदु P है वो सेम जैसा आपको दिखेगा। ये ABC है और ये यहाँ बिंदु है x1, y1, z1। ठीक है, भले ही वो सेम आ गया। सेम किसके कारण से आया? मूल बिंदु के कारण से। अगर मूल बिंदु ना होता तो सेम ना आता, कुछ चेंज आता, लेकिन कोई बात नहीं। समतल का समीकरण, समतल का समीकरण अब ज्ञात कर लेंगे। क्या बनेगा? तो देखो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, x माइनस x1 की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, y की तो y रहेगा, y1 की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 और z माइनस -3। तो ये वैल्यू आएंगे। यहाँ x -1, इसकी मल्टीपल अंदर कर देंगे 2y - 4, इसकी भी अंदर करेंगे -3z, और ये तो प्लस पहले हो गया, माइनस से 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x + 2y - 3z माइनस के 9, 1, 10, 4, 14 बराबर 0। ये जो आया है बस यही आपका आंसर है। इतना ही पूछा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले क्या किया आपने? दिक् अनुपात निकाल दिया। ठीक है, बिंदु आपके पास था, बिल्कुल था। अब एक बिंदु हो और दिक् अनुपात हो, फिर समतल का समीकरण निकालने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समतल का समीकरण तो ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समतलों, एक समतल दिया है, दूसरा समतल दिया है कि प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल दिश के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करो। तो पहले तो इनका प्रतिच्छेदन तल ज्ञात करना, प्रतिच्छेदन रेखा ज्ञात करनी पड़ेगी समतलों की। तो देखिए, समतल जो आपके सामने है, जो आपके पास है, वो रख लो I + 2j + 3k -4, ये हुआ। दूसरा है ये 2i + j - k = 0। के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए क्या होता है, अब जानते हैं। पहला तल सेम लिख दो, I + 2j + 3k -4, फिर प्लस लैम्डा करके दूसरा भी तल लिख दो, 2i + j - k + 5 = 0। अब इसे थोड़ा सा और चेंज करके लिख देंगे। देखो इस प्रकार करके कि 1 + 2 लैम्डा I और j का 2 + 1 लैम्डा, 2 + लैम्डा से यहाँ से 3
और यहाँ माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा के, माइनस के 4 और ये 5 लेमडा, लेमडा के अंदर गुणा करेंगे ना तब ये हुआ समीकरण 1 लिखते हैं इसको। अब ये जो समतल है, चूंकि समतल फाइव आई प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0 के लंबवत है, लंबवत है, तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा इसका A1 B1 C1, A2 B2 C2। अगर लंबवत है तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसकी गुणा इसमें 1 प्लस 2 लेमडा के 5 में, 2 प्लस लेमडा के 3 में, और 3 माइनस लेमडा के माइनस 6 में, बराबर 0 आना चाहिए। लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 5 प्लस 10 लेमडा, 6 प्लस 3 लेमडा और माइनस के 18 प्लस 6 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो भाई 5 6 11 में से 18 गए, माइनस के 7 बचे, और 10 3 13 6 19 लेमडा बराबर 0। तो लेमडा यहाँ से आया 7/19। इस वैल्यू को आप रखेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट में लेमडा का मान रखने पर, और जैसे ही जो भी समतल बन के आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखो 1 प्लस 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2 प्लस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, माइनस 4 प्लस 5 इंटू लेमडा, सारे लेमडा की वैल्यू रख दी। तो क्या आएगा देखिए, 7 दूनी 14, 19 और 14 33 है ना, 33/19 आई। यहाँ भी 19 दूनी 38, 7 45 पौन 19 जे, 19 के 57 में 7 के 50 पौन 19 के, ये हुआ माइनस के, यहाँ देखो 19 चौके 76, 7 पंजे 35, माइनस के कितने बचे 41/19 बराबर 0, ये आया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 19 लघुत्तम लेके उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 33 आई, 45 जे, 50 के, माइनस 41 इक्वल टू 0। तो ये जो आया है यही आ गया आपके समतल का समीकरण, जिस प्रकार से वो पूछ रहा था। बताइए समझ में आया? बिल्कुल श्योर? श्योर, 100% श्योर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु से रेखा दिया है और समतल वेग दिया है कि प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है ये। देखिए रेखा जो दी है वो हम लिख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k, ये दिया है। ठीक, अब जब ये दिया है तो समतल भी दिया है। समतल क्या है ये, i माइनस जे प्लस के बराबर 5, ये दिया है। ये रेखा है, ये समतल है। अगर हम r की वैल्यू ये वाली यहाँ पुटअप कर दें कैसा रहेगा, सही? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मान पूरा का पूरा यहाँ रख दो, 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k डॉट i माइनस जे प्लस k, ये हुआ, और बराबर में 5, वो तो रहेगा ही खैर। अब इसकी गुणा अलग से इसमें 2i माइनस जे प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट विद i माइनस जे प्लस k के साथ, फिर प्लस लेमडा, इन दोनों का भी अलग से 3i प्लस 4j प्लस 2k, इसका भी डॉट प्रोडक्ट विद i माइनस जे प्लस k इक्वल्स टू 5। 2 एकम 2, -1 -1
2 और 1 की गुणा, लैम्डा में भी 3 गुणा 1, 4 गुणा -1, 2 गुणा 1 बराबर 5। 2 + 1 + 2 + लैम्डा, 3 - 4 + 2 बराबर 5। कितने हुए? 5 ही हुए भी। 5 + 3 2 5 में 4 का 1 लैम्डा बराबर 5। तो यहाँ तो लैम्डा बराबर 5 - 5 बराबर 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, 0 आया तो क्या कर सकते हैं। इस वैल्यू को अब हमें कहाँ रखना है? लैम्डा का मान ये हमें रखना है लैम्डा का मान फर्स्ट में रखने पर। और ये फर्स्ट में रखना इसीलिए तो इतना बड़ा काम किया हमने, क्योंकि सीधा सीधा सजो रेखा की समीकरण आनी चाहिए, वो नहीं हुआ ना, इसलिए लैम्डा निकाल रहे हैं हम, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा 2i - j + 2k + 0 × 3i + 4j + 2k, पूरा 0 हो गया। 2i - j + 2k आ गया। अब ये सदिश, और जो एक बिंदु दे रखा है, अगर यहाँ से हम इसका बिंदु ज्ञात कर दें इस सदिश का, तो क्या बनेगा? 2 - 1 और 2, और दिया गया बिंदु भी तो है एक, ये है -1 -5 और -10 के बीच की दूरी आप ज्ञात कर दो, के बीच की दूरी। तो बस सूत्र आपके पता है, याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, -1 - 2 -5 और -1 -10 -2 -3 का वर्ग -4 का वर्ग -12 का वर्ग, 9 16 144। जोड़ कर देखेंगे 169 आएगा, जिसकी वैल्यू 13 होती है। तो इनके बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 आ गई। ठीक है, आसान लगा? बहुत आसान है, कोई करना ही नहीं है इसमें तो कुछ। और एक रेखा दी थी इस फॉर्म में, फिर एक समतल दे दिया था, तो ये जो आर की वैल्यू पूरी थी यहाँ पुटअप करके हमने लैम्डा की वैल्यू याद कर ली, 0 आया। इसको जो हमने यहाँ रखा, देखा कि ये तो रेखा इतना आ गया वेक्टर, अब उस वेक्टर से हमने बिंदु ज्ञात कर लिया, 2 - 1 2। एक दूसरा बिंदु वहाँ दे रखा था पहले से, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो बीच को दूरी का सूत्र आपको पता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा समतलों, दो समतल है कि समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सदिश समीकरण पूछ रहा है वो। तो मान लीजिए, माना बिंदु 1 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ध्यान से समझिए, बहुत आसान से सवाल हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस होते हैं इनमें कुछ, तो उससे डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये बन जाएगा 1 से 1i 2j 3k प्लस लैम्डा, ये वेक्टर हमें पता ही नहीं है, b1i b2j एंड b3k मान लिया हमने, कुछ भी, भले इसकी वैल्यू 0 भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो मान लिया ऐसा करके। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी तो ओवरऑल 0 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कुछ और आएगी तो वो आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यह रेखा i - j + 2k बराबर 5 के समांतर है, अतः समतल का अभिलंब, ध्यान दीजिए यही चीज समझने वाली होती है, समतल का अभिलंब और रेखा परस्पर लंबवत होंगी, और रेखा
परस्पर लंबवत है, लंबवत है, और लंबवत हैं तो फिर तो यहाँ जो इसके कोसाइन आएंगे और इसके कोसाइन आएंगे उनके मल्टीपल आपस में 0 के इक्वल होंगे। तो देखो b1 का 1 के साथ, b2 का -1, b3 का 2 के साथ बराबर 0 होना चाहिए। तो b1 माइनस b2 प्लस 2b3 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक, अभी दोबारा फिर आ जाओ इसी प्रकार से, क्योंकि दूसरा फिर समतल है एक और। इसी प्रकार रेखा फर्स्ट और समतल 3i प्लस j प्लस k इक्वल टू 6 समांतर है, अतः समतल का, यही बात हो गई, समतल का अभिलंब और रेखा परस्पर लंब है। देखिए ये वहाँ b1 b2 b3, ये क्या कर सकते हैं, a1 a2 a3 कह सकते हैं। मतलब ये आपस में गुणा इनकी 0 के बराबर, b1 गुणा 3, b2 गुणा 1 और b3 गुणा 1 बराबर 0। b1 ठीक है, 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल्स टू 0। यह आई तीसरी समीकरण। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। 2 व 3 से कैसे हल करते हैं इसको समझिए। b1 माइनस b2 प्लस 2b3 बराबर 0। मैं एक बार इनको एक साथ लिख रहा हूँ, फिर हल करना बताऊंगा। देखिए b1 के नीचे, b2 के नीचे, b3 के नीचे क्या काम है, तिरछी गुणा, तिर्यक गुणा। कैसे, b1 के नीचे इस पे पेन रखो, इसके गुणांक देखो, बस गुणांक देखना है। तो इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, -1, और इन दोनों की गुणा माइनस गुणांक है 2, 2 और 1। फिर यहाँ पे रख के इसकी दोनों की गुणा पहले 6, -1 हो जाएगा इन दोनों की गुणा। इसके नीचे क्या करें, इन दोनों की गुणा माइनस ये, यानी कि 1 माइनस -3। तो ये हो जाएगा b1 अपॉन -3, b2 अपॉन 5 और b3 अपॉन 4, ये बना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज़ को कहाँ रखना है, जहाँ हमने माने थे वहीं रखने हैं, यहाँ पे रखने हैं। देखो b1 b2 b3 के समानुपाती मान फर्स्ट में रखने पर, तो रखो i 2j 3 के तो सेम रहेगा, लैम्डा सेम रहेगा, बस b1 की जगह 3 है ना, और b1 की जगह कितना 3, -3 भी कह सकते हैं, -3 और प्लस 5j प्लस 4k। एक काम और भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, यहाँ इसको पहले वाले को हम एक प्लस ही बना लेते हैं। तो इसको +3, इसको -5 और इसको -4 बना लें, तब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कोई ज़्यादा अंतर इसमें आता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, तब आपका समीकरण आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। बिंदु 1 to -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, दो रेखाएं दी हैं, परलंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। सवाल आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। बिंदु देखो क्या है, 1 to -4 है ना, तो एक यहाँ से रेखा बन जाएगी, मान लीजिए रेखा बनी, वेक्टर i इक्वल टू 1i 2j -4k, राइट, प्लस लैम्डा। इसी प्रकार से b1i b2j
और B3 K कैप, ये मान लिया हमने। अब देखिए ये रेखाएं x माइनस 8/3, y प्लस 19/-16 एंड z माइनस 10/7 तथा ये रेखा फर्स्ट आपस में, रेखा फर्स्ट कह दो, रेखा फर्स्ट आपस में लंबवत है, लंबवत है। तो यहाँ पे B1, यहाँ ये ध्यान दो, ये जो दिक रेशियोज हैं यहाँ पे ये है ना, डायरेक्शन को साइंस कह सकते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3B1 माइनस 16B2 प्लस 7B3 इक्वल टू 0। ये दूसरी बात। अब इसी प्रकार एक और काम करना है, रेखाएं फर्स्ट तथा, मैं रेखा को पूरी नहीं लिख रहा हूँ फर्स्ट को, और उसे लिख रहा हूँ जो उसने दिया है, x माइनस 15/3, y माइनस 29/8 एंड z माइनस 5/-5 आपस में लंब है। इनमें भी यही काम होगा, B1 की गुणा 3 में, B2 की 8 में और B3 की -5 में, ये गुणा बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 3B1 8B2 माइनस 5B3 इक्वल टू 0। तीसरी, अब समीकरण 2 और 3 से एक बार मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, 3B1 माइनस 16B2 प्लस 7B1 B3 और ये 3B1 8B2 माइनस 5B3 इक्वल टू 0। B1 अपॉन B2 अपॉन B3 अपॉन B1 के नीचे इन दोनों का, अगर मैं पूरा कर दूँ इस बार, चलो कर देता हूँ, -16 8 7 -5। B2 के नीचे पहले इनका 7 -5 3 3, इसके नीचे 3 3 -16 8, तिरछी गुणा माइनस दिस एंड माइनस। तो B1 अपॉन 16×5 80 -56, B2 अपॉन 21 माइनस 5×3 15, B3 अपॉन 3×8 24। माइनस सूत्र के अनुसार आएगा ही आएगा, इनकी गुणा से जो माइनस आ रहा है उसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये बराबर। तो B1 अपॉन कितने बचे, यहाँ बचे 24, B2 अपॉन ये हो गए 36, B3 अपॉन ये हो गए जुड़कर 72। इनको सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 6 के 72। तो ये हो गया B1/2, B2/3 एंड B3/6। ये वैल्यूज हमें कहाँ रखनी है, ये वैल्यू रखनी है हमें फर्स्ट में, यहाँ पे रखनी है, देखो इसमें। तो जब इसमें फर्स्ट में रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ बनेगा, लिखना नीचे ही है, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो ये हो जाएगा I + 2j - 4k प्लस लैम्डा, B1 की जगह 2i, B2 की जगह 3 और B3 की जगह 6। कहाँ से लिखे, तो यहाँ से, जहाँ से आप लाए इतनी मेहनत करके, देखो यहाँ से लाए थे हम, 2 3 6, इनके समानुपाती को वहाँ पे लिख देते हैं, राइट। तो आपका आंसर यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि एक समतल के अंतःखंड ABC है और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत आसान भी है, ये भी ध्यान रखें। तो आपको पता है, एक सूत्र मैंने बताया था कि उस समतल का समीकरण जिसके अंतःखंड ABC है, क्या बना, x/a y/b, सॉरी प्लस है,
और z अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये है इस समतल की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी। तो यहाँ जो d है इसका वो 1 है, बस 1 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे में x के गुणांक 1/a, y का गुणांक 1/b और z का गुणांक 1/c, इसका होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये सूत्र है। और दूरी क्या कहा इसने, दूरी कहा है कि p है, तो चलिए ये भी हो जाएगा। इस अगर दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने पर p स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल हट जाएगा, बल्कि इसके अलग अलग से स्क्वायर भी खोल दो, ये भी खोल दिए। अब इस पूरे को तो ले जाओ वहाँ, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, इस p स्क्वायर को ले आओ 1 के नीचे। और अब अगर इसको सीधा करके लिख दें, बल्कि उसने तो यही पूछा, बस हो गया, उसने भी तो यही कहा, इसी फॉर्म में दे दिया तो जब इस फॉर्म में दे दिया तो हो गया सवाल। आसान है ना, आसान से भी आसान है, कुछ नहीं करना, बस आगे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, दो समतलों के बीच की दूरी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका आंसर कौन सा है आप चेक करेंगे। तो देखिए समतल आपके पास है दो, 2x + 3y + 4z = 4 एंड 4x + 6y + 8z = 12, दो है, ठीक है। इसमें देखो कि ये तो 2/4, 3/6, 4/8 इस प्रकार से है, ये अलग हो रहा है, ओके ठीक है, हाँ ये अलग है। तो एक को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, या ये कहोगे 2 को 2 से भाग कर दो, 2 को 2 से भाग, अब कर क्यों रहे हैं, देखो जरा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो 2x 3y और 4z आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 6, ये रूप बन गया इसका। फर्स्ट तो ये है और थर्ड ये है, तो इनके बीच की दूरी हमें चाहिए। ये तो दोनों सेम समीकरण दिख रही है ना आपको, तो ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी जो बनेगी, के बीच की दूरी बराबर d1 - d2 अपॉन √a² b² और c² का वर्गमूल, ठीक है। d1 क्या है, d2 ये है, या d2 इसे कह लो, d1 इसे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में 2² 3² 4², 2/4 9 16 कितने होते हैं, √29। तो आपका आंसर कौन सा बना, ये बना, ठीक है। तो दो समतलों के बीच की दूरी, ये आप सूत्र लगा देंगे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2x - y + 4z = 5 है। ये तो बस ये बताना है कि लंब है या समांतर है, क्या है आपस में, एक। और 5x - 2.5y + 10z = 6। देखो a1 2, b1 -1, c1 4, a2 5, b2 - 2.5 एंड c2 10। यदि हम इनको a1/a2 करें तो 2/5, b1/b2 करें -1/- 2.5 और c1/c2 करें तो 4/10। देखो सबकी वैल्यू सेम है क्या, माइनस काट के 2 से ऊपर नीचे गुणा करके देखो, ये भी आ जाएगा। 2 से काट के देखो, ये भी आ गया। ये और ये तीनों इक्वल है, ओके। क्योंकि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 आर इक्वल्स, देन दोनों समतल क्या होते हैं, याद आ गया, परस्पर बोलो, समांतर, सही है, याद आ गया आपके, समांतर। अगर समांतर है तो बस आपका आंसर तो बन गया, बी समांतर है।
बस इससे ज़्यादा क्या करना है इसको। तो देखिए हमने इसकी विविध प्रश्नावली भी कर ली 3V में ज्यामिति की। इस प्रकार से 3V में ज्यामिति समाप्त। और इसके जो वीडियोज के लिंक हैं वो एक तो प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे और एक डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो ध्यान से वहाँ से उनको सब वीडियोज को पढ़ दें। सभी एक्सरसाइजेज के मैंने 2-2 3-3 पार्ट किए हैं, तो आपको आसानी भी होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, इतनी मेहनत करने के बाद ये तो बनता ही है। ओके, थैंक यू।